हेलो टेंथ ग्रेडर्स। आज हम आपके हिंदी की जो किताब है स्पर्श, उसका सबसे पहला वाला चैप्टर साखी पढ़ने जा रहे हैं। साखी को कबीरदास जी ने लिखा है, जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे अपने समय के। वो बुनकर समुदाय से आते थे और बेहद गरीब तबके के कवि माने जाते हैं। और उन्होंने निचले स्तर पे लोगों की परेशानियां देखी थी कि लोग कर्ज़ा लेके तीर्थ यात्रा करने जाते थे और आने वाली कई पीढ़ियां वो कर्ज़ा उतारती रहती थी। उस चीज़ को लेकर और आसपास में फैली हुई लोगों की मानसिकता को लेकर उन्होंने साखियाँ लिखी थी। साखी माने ज्ञान की साक्षी। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं जो आज के ज़माने को देखते हुए बहुत प्रासंगिक हैं। और उनकी साखियों को देख के लगता है कि कई सौ साल पहले उन्होंने कितनी अच्छी बातें कितनी सहज ढंग से कह दी। कबीरदास जी की सबसे पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। कबीरदास जी इस साखी में कह रहे हैं कि हमें अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, हमारी भाषा बहुत सुंदर होनी चाहिए। हम जब किसी से बात करें तो उसको हमारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगना चाहिए। साथ में ही हमें हमारी खुद भी सुध बुध खो जानी चाहिए। हमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने किसी से बहुत गलत ढंग से बात की। तो हमारी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और सामने वाले को भी बहुत शीतलता ठंडक मिलनी चाहिए कि हमने उससे बहुत अच्छे से बात की है। कबीरदास जी की दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे जंगल में एक हिरन होता है, उसको कस्तूरी हिरन कहते हैं। उसकी नाभि में, नाभि मतलब जो टोंडी होती है हमारी, जो नेवल होती है, उसमें एक खुशबू होती है जिसको वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है बिना ये सोचे समझे कि अरे ये खुशबू तो मेरी नाभि में ही है। इसी तरह मनुष्य है जो सारी दुनिया में तीर्थ यात्राएं करके, सारे रिलीजियस प्लेसेस में जाके भगवान को ढूंढता रहता है, ऊपर वाले को ढूंढता रहता है। जबकि भगवान तो इस पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तो वो हर जगह मौजूद है। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान मौजूद नहीं है या ऊपर वाला मौजूद नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि तो उसी की रची हुई है। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं था, मैं का अर्थ है घमंड, जब तक मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब तक मेरे दिमाग में, मेरे दिल में भगवान नहीं थे। जब मैंने अपने दिल से ये अंधकार मिटा दिया, घमंड का अंधकार मिटा दिया, तो मुझे ज्ञान रूपी रोशनी मिल गई, भगवान मेरे मन में आके बस गए। अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरूर सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरूर रोवे। भगवान से जब लौ लगा लेते हैं, भगवान में जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब हम भगवान को मानने लगते हैं, तो हमें बेचैनी रहती है कि हमें भगवान कब मिलेंगे। पर अगर हमें भगवान की सुध ही नहीं है कि हमें भगवान से मिलना है या हमें भगवान मिल जाए, तो हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हमें किस बात की फिक्र है। लेकिन जो भक्त होता है उसको बस भगवान से मिलने की चाह रहती है, तो वह हर वक्त जागता रहता है, हर वक्त रोता रहता है कि भगवान कब मिलेंगे। अब साखी है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर कहते हैं, भुवंगम मैं आपको पहले बता देती हूँ, भुवंगम का मतलब है सांप। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम किसी निकट संबंधी से या अपने दोस्त से बिछुड़ जाते हैं, तो वो सांप के कांटे जैसी हालत हो जाती है कि जैसे सांप के कांटे का कोई इलाज नहीं होता, ऐसे ही उस बिछड़न का भी कोई इलाज नहीं होता, वो जो भावनाएं हमारे दिल में होती है। इसी तरह से भगवान से बिछुड़ के भक्त भी बौरा जाते हैं। बौराने का अर्थ है पागल हो जाना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह भगवान से बिछुड़ के भक्त पागल हो जाता है, वो उसी तरह की हालत होती है जैसे किसी संबंधी से, सगी संबंधी से बिछुड़ के हमें सांप के काटने वाली हालत हो जाती है। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई,
निंदक को इतना पास रखना चाहिए कि अपने घर के आंगन में उनकी कुटिया बनवा देनी चाहिए, क्योंकि बिना साबुन पानी के ही वो हमारे स्वभाव को सुधारते रहते हैं। इस बात में कबीरदास जी का एक तंज भी है कि कभी भी अपने आलोचकों से दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए और कभी भी उनके लिए बुरी भावनाएं मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आलोचक वो होते हैं जो आपके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समय देते हैं और फिर आपके अंदर कमियां निकालते हैं। तो एक तरीके से वो आपके लिए अच्छा ही काम करते हैं कि आपका कैरेक्टर सुधर जाता है, क्योंकि आलोचक आपकी आलोचना कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें हमेशा आसपास ही बनाए रखना चाहिए। अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, आप पंडित नहीं बन सकते जब तक कि आपका व्यवहार अच्छा ना हो। एक अक्षर प्रेम का बोलने से आप पंडित बन जाते हैं, यानी कि आपका व्यवहार, आप विद्वान बन जाते हैं। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, पढ़ाइयाँ करके कोई भी पंडित नहीं बनता जब तक कि उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार अच्छा ना हो। लास्ट साखी है, हम घर जाले आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारी साथी। मुराड़ा का मतलब है मशाल। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने अपने अंदर से सारी बुराइयां हटा दी, अहंकार, घर जाले आपना मीन्स अपने अंदर से अहंकार, दुर्भावनाएं ये घर करके बैठी थी, इन सब भावनाओं को हटा दिया, ज्ञान की मशाल लेके हम आगे चलती है। अगर आपको भी मेरे साथ आना है तो आप भी पहले अपने मन में से ये सारी दुर्भावनाएं, अहंकार है, घमंड है, ये सारी दुर्भावनाएं, दूसरों के लिए दुर्भावनाएं हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं सब हटा दीजिए, जला दीजिए। उसके बाद ज्ञान की मशाल लेके मेरे साथ चल दीजिए। कबीरदास की साखियाँ बहुत सीधी सरल हैं, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो बहुत अच्छा है। आज जितना हेट्रेड है एक दूसरे के रिलीजन्स के लिए, उसके लिए देखिए कितने सालों पहले उन्होंने कितनी सही बातें कही थी। आपको इस पूरे चैप्टर में से कठिन शब्द याद करने हैं, कठिन शब्दों का मतलब क्या है वो याद करना है, और ये जितनी भी साखियाँ हैं इनका मतलब याद करना है ईजी वे में, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए इसके। और इसमें सबसे पहली जो साखी है, ऐसी बाणी बोलिए और निंदक नेड़ा रखिए, ये एग्जामिनर्स की बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती है। आप ध्यान रखिएगा कि इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।